राधे राधे दोस्तों। पुराने जमाने की बात है। मदरसे में एक मौलवी साहब अपने शागिर्दों को बता रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, यहाँ तक कि गधों को भी पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया है। हमने जिनको आदमी बनाया है वे आज इसी शहर में ऊंचे ओहदों पर हाकिम बने हुए हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो एक दिन तुम भी हाकिम बन जाओगे। उनकी ये बात एक धोबी ने सुन ली। वो मन ही मन बड़ा खुश हुआ। अगले दिन चुपके से मौलवी साहब के पास आकर बोला, मेहरबान, आप बड़े काम के आदमी हैं। मेरे पास भी एक गधा है। अगर आप उसे भी आदमी बना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा कोई सहारा नहीं, वो आदमी बन गया तो मुझे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। ये सुनकर मौलवी हैरान रह गए। बोले, कहीं गधे को भी आदमी बनाया जा सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? धोबी ने जवाब दिया, मौलवी साहब, कल आप ही बच्चों को बता रहे थे कि आपने गधों को भी आदमी बनाया है और अब वे इसी शहर में हाकिम बने हुए हैं। मौलवी साहब समझ गए कि वो अव्वल दर्जे का बेवकूफ है। बोले, गधे को आदमी बनाने के 200 रुपए लगेंगे। धोबी ने 200 रुपए देने की हामी भर दी और अगले दिन रुपए और अपने गधे को लेकर मदरसे आ पहुंचा। रुपयों के साथ उसने गधे को मौलवी के हवाले कर दिया। काफी समय हो गया। एक दिन धोबी को अपने गधे की याद आई। सोचा, अब तक वो जरूर आदमी बन गया होगा। पढ़ लिख कर गधे आदमी बन जाते हैं। मेरा गधा इसी शहर में नौकरी करेगा, खूब पैसे कमाएगा। फिर मैं उसकी शादी करूंगा। घर में बहू आएगी तो पकी पकाई रोटियां मिलेंगी, सेवा करेगी और बुढ़ापा मजे से कट जाएगा। सोचता हुआ वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछताछ की। मौलवी साहब ने बताया कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारा गधा कब का आदमी बन चुका है। मैंने उसे खूब पढ़ा लिखा दिया है। इतने दिनों तक तुम नहीं आए तो सोचा शायद तुम उसे भूल गए हो, इसलिए वो यहाँ से चला गया है। सुनते हैं इसी शहर में कोतवाल बना है। अब तुम उससे मिलना चाहते हो तो सीधे कोतवाली चले जाओ, वो तुम्हें वहीं मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, थैले में थोड़ी सी घास अवश्य रख लेना। कहीं वो तुम्हें भूल गया हो तो घास देखकर उसे तुम्हारी याद आ जाएगी और वो तुम्हें पहचान लेगा। जमाना ऐसा ही आ गया है कि हाकिम बनने के बाद आदमी रिश्ते नाते और परिवार वालों को भूल जाता है, इसलिए घास जरूर से रख लेना। धोबी खुशी से उछल पड़ा, लौटकर घर आया और हरी मुलायम घास उखाड़कर थैले में भर ली। गधा बेटा कोतवाल लगा है तो हर कोई उसे जानता होगा। धोबी चल दिया अपने गधे के पास। सड़क पर खड़े राजा के सिपाहियों से पता पूछते हुए वो कोतवाली जा पहुंचा। अंदर घुसना ही चाहता था कि सिपाहियों ने रोक कर पूछा, कहाँ जाओगे? धोबी अकड़कर बोला, मेरा बेटा इस कोतवाली में कोतवाल है, उससे मिलना चाहता हूँ। धोबी का चेहरा देखकर सिपाही हंस पड़े। बोले, तेरा लड़का शहर का कोतवाल कैसे हो सकता है? धोबी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो सचमुच कोतवाल है। यकीन ना हो तो मौलवी जी से जाकर पता कर लो। मौलवी जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और गधे से आदमी बनाकर यहाँ लगवाया है। सिपाहियों ने उसे पागल समझकर हवालात में बंद कर दिया। इस पर धोबी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं कोतवाल का बाप हूँ, मैंने उसे पढ़ा लिखा कर गधे से आदमी बनाया है। लेकिन बेटा इतना नालायक निकला कि बाप की खैर खबर नहीं रखता। कोतवाल ने जब सुना तो धोबी को हवालात से बाहर निकाला और पूछा, कौन हो तुम? उसके इस सवाल से धोबी को बड़ी निराशा हुई। बोला, आज तू इस शहर का कोतवाल बन गया है, इसलिए अपने बाप को भी भूल गया। जानता नहीं, मैंने पढ़ा लिखा कर तुझे गधे से आदमी बनाया है। क्या बकता है? कोतवाल डपट कर बोला, बकता नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। एक दिन तू गधा था, मैं तुझे हरी हरी घास दिया करता था। ये देख, आज भी वैसी ही मुलायम घास तेरे लिए लाया हूँ। कहते हुए धोबी ने हरी हरी मुलायम घास निकालकर उसकी मेज पर रख दी। उसे हद से आगे बढ़ते देख कोतवाल को गुस्सा आ गया। उठकर 2 डंडे उसे जमा दिए, फिर लातों से पीटते पीटते कोतवाली से बाहर निकाल दिया। इस घोर निराशा के पलों में भी धोबी को हंसी आ गई। बोला,
आदमी बनकर तू सब कुछ तो भूल ही गया, पर दुलत्ती मारने की आदत अब भी नहीं गई। कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज को पकड़कर ले जाओ और पागल खाने में भर्ती कर दो। ये कोई सिरफिरा है। सिपाही उसे पकड़कर ले गए और दूर ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन दुखी होकर धोबी मौलवी साहब के पास पहुंचा और कोतवाल की सारी हरकत उसे बताई। बोला, जब वो गधा था तब मेरे बहुत काम आता था। कितना भी बोझ लादने पर चूं तक नहीं करता था। मार पिटाई से डरता था। गधा रहते हुए उसने मुझे बहुत सुख दिया, किंतु अब आदमी बनकर वो मेरे किसी काम का नहीं रहा। धोबी ने मौलवी साहब से विनती की कि उसे फिर से गधा बनाकर मुझे वापस कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मौलवी साहब बोले, आदमी को गधा बनाना मुश्किल है, पर यदि तुम यही चाहते हो तो इसके लिए दुगुनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल सुबह 400 रुपए लेकर आना और अपना गधा वापस ले जाना। अगली सुबह धोबी मौलवी साहब के पास पहुंचा और 400 रुपए गिनकर सामने रख दिए। मौलवी ने मकान के पीछे बंधा हुआ उसका गधा खोलकर उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। अपने गधे को पाकर धोबी ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आदमी बनने से अच्छा है कि तुम गधे ही बने रहो। ये कहकर वो उसे घर की तरफ हाँक कर ले चला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।